Hello guys, welcome back to my channel. I want to apprise you all that the new Q cards that is from January to April have been come. So that is why today also I'm going to describe the first Q card of that PDF. The students who are not having that PDF, don't worry about that. I will upload that PDF in my video later on. So let's start with the Q card. Today the Q card is describe a skill that you learnt from older people. I want to remind you all once again that as you all know that my idea is something unique from the other people. Today also I have tried my all efforts that I would make that video more unique than others. So let's start. So यहाँ पे we have to describe something which we have learned from old people. कोई skill जो आपने old people से सीखी हो. The questions below are what the skill is. वो skill कौन सी है, who you learnt it from, कहाँ से सीखी, किस बंदे से आपने वो skill को सीखा था, how you learnt it, आपने उस skill को कैसे सीखा, and at last how you feel about it, और आप कैसा feel करते हैं उस skill के बारे में. Let's start. It is indeed true that old people are an imperative member of society as they have an immense ocean of experience and wisdom that can serve as a beacon for younger generations. Indeed means certainly. So ये बिल्कुल सच है कि old people they are an imperative means important. So वो society के बहुत ही important member होते हैं as they have an immense ocean. Immense means huge. क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा experience होता है, knowledge होती है that can serve as a beacon. Beacon means a perfect example that encourage people. So वो एक beacon की तरह काम करते हैं younger generations के लिए. There are ample of things which I have learnt from my grandparents, but here I am going to talk about a skill which I learnt from my grandfather, and that was cycling. बहुत सारी चीज़ें मैंने अपने ग्रैंड पेरेंट्स से सीखी हैं, बट यहाँ पे मैं एक ऐसे स्किल के बारे में बात करने जा रही हूँ जो कि मैंने अपने ग्रैंडफादर से सीखी थी, एंड दैट वाज साइकिलिंग. आई वाज अबाउट 5 years old when my grandfather gifted me a bicycle on my birthday. सो मैं 5 साल की थी जब मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे एक बाईसाइकिल गिफ्ट की थी मेरे बर्थडे पे. ऑन द वेरी नेक्स्ट डे आई वॉज लेफ्ट ऑन अ लार्ज बैल्कनी टू लर्न हाउ टू हैंडल इट एज इट वॉज सेफर देन द रोड. उसी अगले दिन आई वॉज लेफ्ट ऑन अ लार्ज बैल्कनी. मेरे को एक बैल्कनी में छोड़ दिया गया उस बाइसाइकिल को हैंडल करने के लिए क्योंकि वो रोड से ज़्यादा सेफर था. I proceeded to cycle off the balcony into the neighbor's garden and ended up with being injured. Proceeded का मीन होता है moving further. So मैं साइकिल को चलाती गई एंड सडनली बालकनी से मेरा जो साइकिल था वो ट्रैक से बिल्कुल साइड पे हो चुका था और नेबर्स के गार्डन में एंटर कर चुका था एंड एंडेड अप विद बीइंग इंजर्ड. और मतलब मेरे नेबर्स के गार्डन में जब मेरा साइकिल चला गया तो मेरे को थोड़ी इंजरीज आ गई. अनफॉर्चुनेटली माई फर्स्ट अटैम्प्ट वेंट इन वेन मीन्स यूजलेस. सो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट जो था साइकिल को राइड करने का वो बिल्कुल यूजलेस चला गया एंड आई गेव अ ट्राई फॉर अ वाइल. और कुछ देर के लिए मैंने ये चीज़ को चलाना छोड़ दिया. मोरओवर आफ्टर दिस डिबेकल का मतलब होता है फेलियर. सो ये फेलियर के बाद आई डिसाइडेड दैट राइडिंग बाइसिकल वॉज ए हरकिलियन टास्क फॉर मी. हरकिलियन टास्क इज बेसिकली एन ईडियम विच मीन्स अ डिफ़िकल्ट थिंग. सो मेरे को इस फेलियर के बाद मुझे लगा कि बाईसाइकिल को चलाना मेरे लिए एक बहुत डिफ़िकल्ट थिंग है. I was not as right as Rain like my younger brother and struggled a lot to gain confidence to ride bicycle. So मैं बिल्कुल अपने younger brother की तरह perfect नहीं था. As right as Rain is again an idiom which means perfect. सो मैं यंगर ब्रदर की तरह परफेक्ट नहीं था और मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए बाईसाइकिल को चलाने के लिए. बट माई ग्रैंड फादर मेड इट हिज मिशन टू टीच मी द सेम. बट मेरे ग्रैंड फादर ने उसको अपना एक मिशन एक मोटिव बना दिया था कि वो मेरे को बाईसाइकिल चलाना सिखा के ही रहेंगे. देयर आफ्टर माई ग्रैंड फादर टुक मी टू वेकन स्ट्रीट विच इज़ एट अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम माई होम. उसके बाद मेरे ग्रैंड फादर मुझे खाली स्ट्रीट में लेके गए. वेकन मीन्स खाली स्ट्रीट, फ्री. विच इज़ एट अ स्टोन्स थ्रो भी ईडियम है जिसका मतलब होता है नियर बाय, जो कि हमारे घर के बिल्कुल पास थी.
There, he told me some useful strategies which I still remember. He told me that bicycle is easier as soon as we learn that the faster the wheel turns, the more stable we are. So वहाँ पे उन्होंने मुझे कुछ यूज़फुल स्ट्रैटेजीज बताई थी जो कि मुझे अभी तक याद है. उन्होंने मेरे को बताया था कि बाइसिकल हमें तब ईजियर लगती है जब हमें ये चीज़ के बारे में नॉलेज होती है कि जितना ज़्यादा व्हील फास्ट टर्न करेगा उतनी ही स्टेबिलिटी हम अटेन कर सकते हैं. ही ऑल्सो एडिड दैट आर बाइसाइकिल गोज वेयर आर आइज गोज, सो डोंट लुक डाउन एट द व्हील. उन्होंने ये भी मुझे बताया कि हमारी बाइसाइकिल वहाँ पर ही मूव करेगी जहाँ पे हमारी आइज मूव करती हैं. सो वी डोंट हैव टू लुक डाउन. Then he held the bicycle from the seat post as I rode down the street. तब उन्होंने मेरे बाइसाइकिल को मेरी सीट पोस्ट से, सीट पोस्ट जो हमारी सीट होती है बाइसाइकिल की उसे बोलते हैं, उन्होंने बाइसाइकिल को सीट पोस्ट से पकड़ा और जैसे जैसे मैं स्ट्रीट के तरफ अपना बाइसाइकिल मूव कर रहा था, कीपिंग मी स्टेबल, मेरे को स्टेबल रखने के लिए उन्होंने सीट को पकड़ के रखा. अ कपल ऑफ टाइम्स आई सीम टू बी बैलेंसिंग ऑन टू व्हील्स. काफ़ी टाइम मैं अपने टू व्हील्स को बैलेंस करता रहा. आई लुक बिहाइंड मी एंड माई ग्रैंडफादर वॉज स्टिल देयर होल्डिंग ऑन टू द सीट पोस्ट. जब मैंने पीछे देखा, मेरे ग्रैंडफादर ने सीट पोस्ट को स्टिल होल्ड करके रखा हुआ था. I again looked behind, he was not there and I immediately fell down. मैंने दोबारा पीछे देखा और वो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं थे. दैट इज़ वाई मैं इमीडिएटली वहाँ पे गिर गया. इट हैपन ट्वाइस मोर, ये 2 बार और हुआ. द थर्ड टाइम आई लुक बैक एंड माई ग्रैंड फादर वॉज अबाउट 100 feet बिहाइंड मी एंड आई रिमेन्ड अपराइट. तीसरी बार जब मैंने पीछे देखा तो मेरे ग्रैंडफादर मेरे से 100 feet पीछे थे और मैं बिल्कुल सही पोजीशन में अपने बाइसिकल को चला रहा था. अपराइट मीन्स इन अ स्ट्रेट पोजीशन, इन अ गुड पोजीशन. आई हैव बीन अपराइट सिंस, और तभी से मैं बाइसिकल बिल्कुल अच्छी तरह से चला रहा हूँ. इट वॉज ओनली बिकॉज ऑफ हिम दैट आई गॉट प्रोफिशिएंट इन राइडिंग बाइसिकल. ये सिर्फ उन्हीं की वजह से है कि मैं बाइसिकल को राइड करने में बिल्कुल प्रोफिशिएंट हूँ. प्रोफिशिएंट का मतलब होता है एक्सपर्ट. एंड आई एम फॉर एवर ग्रेटफुल टू हिम फॉर दिस. और मैं हमेशा उनको इस चीज़ के लिए ग्रेटफुल रहूँगा, थैंकफुल रहूँगा. So this is the end of that cue card, and here is the list of vocabulary. If you are facing any kind of problem in the highlighted word, here is a list of vocabulary. You can learn these vocab and instead you can use these vocabulary in your writing also. और जो old people के बारे में मैंने introduction लिखी थी, आप उसको किसी writing task की general line में भी use कर सकते हो. And that is the end of this cue card. If you have any queries related to it, you can ask me in the comment box. ठीक है, and very soon I will come up with the second cue card. Thank you so much guys.